टॉपिक इज क्वालिटेटिव एनालिसिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो इट मीन्स हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हमें वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए कार्बन प्रेजेंट होगा, एज वेल एज हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। फिर क्या हो सकता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कोई हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर फॉस्फोरस भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इन सभी एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट और नॉट। अगर हम इनकी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, इनके परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, देन दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हम कार्बन को डिटेक्ट करते हैं। कार्बन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, बड़ा सिंपल है। हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट करते हैं, किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। अगर हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया कॉपर ऑक्साइड के साथ और अगर उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा तो कॉपर ऑक्साइड उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन करने के बाद कार्बन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 गैस के अंदर। तो अगर CO2 गैस प्रेजेंट, अगर CO2 गैस आ रही है, लिबरेट हो रही है कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करने के बाद, इट मीन्स हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। सिमिलरली H को भी हम इसी तरह से डिटेक्ट करते हैं। अगर हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, उस कंपाउंड के अंदर जो भी हाइड्रोजन होगा उसको कन्वर्ट कर देगा H2O में, मीन्स वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर वाटर रिलीज हो रहा है कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद, इट मीन्स हमारा जो कंपाउंड है उसमें H प्रेजेंट है। बट मेन बात आती है कि CO2 गैस जो रिलीज हो रही है वो CO2 ही है, कोई और गैस नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो गैस लिबरेट हो रही होती है हम उससे लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो जैसे ही आप उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं, लाइम वाटर में से पास करते हैं, तो वो मिल्की वाइट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा जिसकी वजह से आपका जो लाइम वाटर वाला सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, मिल्की वाइट। तो इस तरह से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो गैस है वो गैस जो रिलीज हो रही है वो कौन सी है, CO2 ही है। तो इट मीन्स कार्बन को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, जिससे जो गैस रिलीज होगी वो CO2 रिलीज होगी क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और वो CO2 ये कैसे चेक किया जाएगा वो गैस, तो उसे हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, लाइम वाटर में से पास करते हैं, तो लाइम वाटर जो होगा मिल्की वाइट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है इट मीन्स वो गैस CO2 है, इट मीन्स हमारे कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन को कैसे किया जाता है, हाइड्रोजन को फिर से कॉपर ऑक्साइड के साथ जब ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर रिलीज होगा क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ये वाटर ही है लिक्विड, कोई और लिक्विड नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस लिक्विड को ट्रीट करवाते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ। तो जो हमारा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है वो वाइट कलर का होता है, और वाइट कलर के एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ जब ये लिक्विड मीन्स H2O जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4.5H2O। अब ये जो आपका कॉपर सल्फेट .5H2O CuSO4.5H2O जो होता है इसका कलर होता है ब्लू। तो इट मीन्स सिंपली हमें समझ में आ जाता है कि जो वाटर है या जो भी लिक्विड रिलीज हो रहा है उसको आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि वाइट होता है उससे ट्रीट करवाओगे, और कॉपर सल्फेट अगर वो ब्लूइश कलर का हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनने की वजह से, इट मीन्स जो वो लिक्विड है वो लिक्विड कौन सा है, वाटर है, और ये तभी पॉसिबल है जब उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम ये दोनों एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आता है नाइट्रोजन, सल्फर और आपका हेलोजन। ये तीन एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सोडियम फ्यूजन टेस्ट करना पड़ता है, यानी हमें एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज लेसने सॉल्यूशन। तो वो कैसे बनाया जाता है वो देखिए। उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी हम पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, या इसी को हम लोग LS भी बोल देते हैं, सॉल्यूशन।
इसी को हम कह सकते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लैसाने सॉल्यूशन, या फिर हम इसे कहते हैं एलएस। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूजन ट्यूब। एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसको हम लोग फ्यूजन ट्यूब कहते हैं, और ग्लास की बनी हुई ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। इस फ्यूजन ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम का एक छोटा सा पीस होता है उसको, और प्लस थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा जो सैंपल है, उन दोनों को मिक्स करते हैं और उसके बाद हम इसे हीट करते हैं। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सोडियम का जो आपका छोटा सा पीस होता है, ये शाइनी ग्लोब्यूल हो जाता है थोड़ी देर के बाद। कैसे, क्यों शाइनी ग्लोब्यूल हो जाता है, क्योंकि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी मेल्टिंग का कैसे पता चलेगा कि जब ये मेल्ट होगा तो इसका जो थोड़ा सा लिक्विड होगा वो एक लेयर बनाएगा, जिसकी वजह से ये सोडियम जो होता है वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो हम ये कहते हैं जैसे ही ये हमारी जो सोडियम फ्यूजन ट्यूब है ये रेड हॉट हो जाए और साथ के साथ ये शाइनी ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाए हमारा सोडियम, इट मीन्स ये मेल्ट हो चुका है। अब आप क्या करते हो, इस फ्यूजन ट्यूब को एक टेस्ट ट्यूब में पुट करते हो, जिस टेस्ट ट्यूब में पहले से डिस्टिल वाटर फिल्ड होता है। तो हमने इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट कर दिया, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से क्या था, डिस्टिल वाटर था। तो ये जो पूरी की पूरी सोडियम, ये जो पूरी की पूरी ट्यूब होती है आपकी फ्यूजन ट्यूब, जैसे ही इस डिस्टिल वाटर से भरी हुई टेस्ट ट्यूब के अंदर जाती है तो वहीं जाके ये बर्स्ट हो जाती है। और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, इस पूरे के पूरे लिक्विड को फिल्टर आउट कर लेते हो। तो जैसे ही आप इसको फिल्टर आउट करोगे तो जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर इसके फ्यूजन ट्यूब के ग्लास वगैरह के पीसीस रह जाएंगे, और जो हमारा फिल्ट्रेट होगा, यानी ये फिल्ट्रेट में क्या होगा, इस फिल्ट्रेट में वाटर होगा प्लस जो भी हमारा सोडियम है और जो हमारा कंपाउंड है उसकी रिएक्शन हो चुकी होगी, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सारा का सारा जो कुछ भी आएगा इस लिक्विड के अंदर जो फिल्ट्रेट होगा, इस फिल्ट्रेट को ही हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, एलएस, लैसाने सॉल्यूशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो पहली बात तो ये एलएस प्रिपेयर ही क्यों किया जाता है, ये हमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया ही क्यों, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि देखिए जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली कोवैलेंट नेचर के होते हैं, और हमें पता है कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर रिएक्शन जो होती है वो स्लो होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कोवैलेंट होते हैं उनको हम सोडियम के साथ ट्रीट करके आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो जब वो आयनिक कंपाउंड बना लेंगे तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं। दैट्स वाई हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। कैसे आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, देखिए मान लीजिए हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो कार्बन तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा ही होगा। अब वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, वो बना देंगे NaCN। अब NaCN क्या है, हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। इसी तरह मान लीजिए अगर आपके कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, अगर आपके कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और उसके बाद Na2S सोडियम सल्फाइड बना देगा। अब सोडियम सल्फाइड जो है उसमें भी आयनिक कैरेक्टर है। सिमिलरली अगर हम कहें हेलोजन प्रेजेंट है, मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हेलोजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम के साथ वो हेलोजन रिएक्ट करेगा और आपको सोडियम हेलाइड बना देंगे, लाइक NaCl NaBr NaI, इस तरह से। तो NaX, ये भी हमारे पास क्या है, आयनिक है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं, और आयनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी जो होती है कोवैलेंट के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हम लोग पहले क्या बनाते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए जब हमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मिल गया उससे हम एक एक करके अपने जो कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, इन तीनों एलिमेंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें टेस्ट करना है किसके लिए, पहले नाइट्रोजन के लिए, तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए टेस्ट कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लैसाने सॉल्यूशन होता है LS, उसको हम लोग कहेंगे, उसको हम ट्रीट करते हैं फेरस सल्फेट के साथ। उसको हम ट्रीट करते हैं फेरस सल्फेट के साथ, और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा एसिडिफाइड कर देते हैं, किसके साथ, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। तो कंसनट्रेट H2SO4 थोड़ा ऐड करके उसे हमने एसिडिफाइड कर दिया। ऐसा करने पर अगर हमें प्रेशियन ब्लू कलर मिल जाता है, अगर ऐसा करने पर हमें प्रेशियन ब्लू कलर मिल जाता है,
तो इसका मीनिंग होता है कि हमारा जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मीनिंग हो गया हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसा क्या हुआ अगर हम लोग देखें कि FeSO4 कंसनट्रेट H2SO4 डालने पे प्रेशियन ब्लू कलर क्यों आया, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, तो उस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्वेश्चन आता होता है नीट और जेई में। तो क्या होता है कि हमारा जो कंपाउंड है अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया जाएगा तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में वो नाइट्रोजन जो होगा कार्बन और सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaCN बना देगा। अब ये जो NaCN होगा इसकी रिएक्शन जब हम FeSO4 के साथ करवाएंगे फेरस सल्फेट के साथ, तो हमें सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट मिलता है, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट Na4FeCN6। अब यहीं से क्वेश्चन आता है, देखिए इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, साइनोफेरेट। सेकंड, पहली बात तो ये जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Fe जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। तो ये सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट मिल जाता है। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट की वजह से प्रेशियन ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं आता। अब क्या होता है कि हमने कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया, तो जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो हमारा जो FeSO4 होता है या Fe+2 आयन, फेरस सल्फेट का मीनिंग यहाँ पे Fe जो है वो कौन सी स्टेट में है, +2 में है, फेरस फॉर्म के अंदर है। तो फेरस आयन को कंसंट्रेट H2SO4 ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करने के बाद वो फेरस आयन को कन्वर्ट कर देता है फेरिक आयन के अंदर। अब ये जो हमारे फेरिक आयन होते हैं Fe+3 आयन, ये फेरिक आयन जो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, Na4FeCN6 इसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो जैसे ही हमारे फेरिक आयन सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम फेरिक फेरोसाइनाइड कहते हैं। तो फेरिक फेरोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है FeCN6.XH2O। तो ये फेरिक फेरोसाइनाइड जो बनाते हैं, ये फेरिक फेरोसाइनाइड, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है इस कॉम्प्लेक्स की वजह से प्रशियन ब्लू कलर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बने। देखिए पहला तो प्रशियन ब्लू कलर जो है वो कौन से कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है, तो वो आता है फेरिक फेरोसाइनाइड की वजह से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe4FeCN6। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे Fe के ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जाते हैं। तो देखिए एक मैं बड़ा सिंपल सा आपको ट्रिक समझा देता हूँ, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। जितने भी हम ये क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं उन क्वालिटेटिव टेस्ट के अंदर जहाँ जहाँ Fe आता है, अगर वो Fe जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, मीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है, तो वो हमेशा Fe+2 स्टेट में होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो आपका Fe सेंट्रल मेटल की तरह वर्क कर रहा है वो +2 स्टेट के अंदर है, और जो हमारा Fe कॉम्प्लेक्स के बाहर आ रहा है ये Fe जो होगा वो Fe+3 की फॉर्म के अंदर होता है। तो ये हमारा Fe जो होगा वो +3 की फॉर्म में होगा, तो ये +3 की फॉर्म में होगा तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले में यहाँ पे 3 आएगा। क्लियर है। तो फेरिक फेरोसाइनाइड का जो फॉर्मूला है एक तो हमें वो याद रखना है Fe4FeCN6 थ्राइस डॉट XH2। दूसरा यहाँ पे 2 Fe होते हैं, दोनों Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला जो Fe होता है वो हमेशा +2 स्टेट के अंदर होगा, और कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला जो Fe है वो आप कह सकते हो +3 स्टेट के अंदर होता है, उसकी वजह से प्रशियन ब्लू कलर आता है। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सल्फर का। तो अगर हम लोग सल्फर को चेक करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर सल्फर है या नहीं है, तो वो कैसे किया जाता है, तो टेस्ट फॉर सल्फर। तो देखिए सल्फर का टेस्ट किस तरह से हम लोग करते हैं। सल्फर का टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो LS होगा यानी कि लैसाने सॉल्यूशन होगा या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं, लेड एसीटेट के साथ। लेड एसीटेट यानी कि CH3COO2 Pb।
इसको हम कहते हैं लेड एसीटेट। इसके साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो अब हमारा एलएस होता है उसके अंदर, यानी जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें सल्फर भी आ जाएगा, तो क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, Na2S बना देगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में Na2S होगा अगर कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो। Na2S मीन्स सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन मीन्स S-2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, Pb+2 आयन है। अभी Pb+2 आयन और जो हमारे सल्फाइड आयन है ये आपस में रिएक्शन करते हैं और PbS बनाते हैं, लेड सल्फाइड। और जो हमारा ये लेड सल्फाइड होता है, हमें पता है लेड सल्फाइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर हमने जो हमारा एल एस होता है उसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, लेड एसीटेट के साथ, ऑब्वियसली CH3COOH की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा अगर हमारे कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो इसे हम लेड एसीटेट टेस्ट कह देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ सल्फर का, जिसको हमने क्या कहा, लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट। एक और टेस्ट भी होता है सल्फर के लिए जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग नाम देते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो वो अगर हम बात करें कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट क्या होता है, तो वो देखिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट